विषय में कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। बात कंफर्म हो रही है? उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, प्रेडिकेट अभी हमने आपसे बताया कि बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। अगर चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया के विषय में बात हो रही है तो चिड़िया हमारी सब्जेक्ट हो रही है। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कह देते हैं। भैया क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोहन रंस, अगर मैं आपसे बात करूँ कि मोहन रंस, ठीक है, मोहन रंस, यानी कि मोहन रंस दौड़ता है। मोहन रंस, मोहन दौड़ता है। मोहन रंस, मोहन दौड़ता है। अब यहाँ पर देखो भैया, प्रेडिकेट कौन हो रही है? प्रेडिकेट जय सिया राम कौन हो रही है? रंस। वेरी गुड, रंस दौड़ता है। सब्जेक्ट क्या हो रहा है? मोहन। मोहन। किसके विषय में बात हो रही है? मोहन के विषय में बात हो रही है। और क्या कहा जा रहा है? दौड़ता है। मोहन दौड़ता है। हिंदी करोगे, मोहन दौड़ता है। किसके विषय में बात हो रही है? मोहन के विषय में बात हो रही है। अच्छा, मोहन के विषय में क्या बात हो रही है? दौड़ता है। ठीक है, दौड़ता है हमारे क्या हो गई? प्रेडिकेट हो गई। अगर मैं कहूँ सीता सिंग्स, अगर मैं कहूँ सीता सिंग्स, ठीक है, सीता सिंग्स, सीता सिंग्स, तो देखो सीता सिंग्स, सीता गाती है। सीता सिंग्स, सीता गाती है। किसके विषय में बात हो रही है? सीता। तो सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट। और इसके विषय में बात क्या हो रही है भैया? गाती है। तो गाती क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब मुझे लगता है आप लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम लोगों ने देखा, इसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अगर मैं बात करूं कि दे प्ले, दे प्ले, दे प्ले, दे प्ले, वह खेलते हैं। दे प्ले, वह खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेडिकेट क्या हो जा रहा है? प्ले। सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है? वह, दे। दे आपका प्रेडिकेट हो रहा है। बात क्लियर हो रही है? यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप लोगों ने जाना। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम सब्जेक्ट प्रेडिकेट में? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बातें आती है भाई, ठीक है, बात अभी आती है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब दोनों के भी पार्ट खुलने वाले हैं भाई। अगर मैं सब्जेक्ट को भी, अब बात तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट की हम लोगों ने जाना, अब लेकिन बात ये होती है साथी कि सब्जेक्ट के कितने फॉर्म्स होते हैं। सब्जेक्ट के भी फॉर्म्स होते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट को खोलूं, अगर मैं सब्जेक्ट को खोलना चाहूं, ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट को खोलना चाहूं तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं भाई? एक शब्द से तो बनने वाला काम है नहीं। अगर मैं जैसे कह दूंगा कि मैं कह सकता हूँ आपके सामने कई पार्ट लिख दूं कि आपको, अब ब्लैक कैट रन्स, अब ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है। अब ब्लैक कैट रन्स, अगर मैं कहूँ अ ब्लैक कैट रन्स, तो अब यहाँ पर देखिए अ ब्लैक कैट, अ ब्लैक कैट, अ ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है। एक काली बिल्ली दौड़ती है। किसके विषय में बात हो रही है? काली बिल्ली की। पूरा हम कहेंगे एक काली बिल्ली के विषय में बात हो रही है। एक काली बिल्ली के विषय में बात हो रही है। अच्छा, काली बिल्ली के विषय में बात क्या हो रही है? कि दौड़ती है। तो अब हम देख रहे हैं साथी कि ये कैट, या इतना हमारा हो रहा है सब्जेक्ट, इतना पार्ट हमारा क्या हो रहा है? सब्जेक्ट। तो इतने पार्ट सब्जेक्ट में अब आप देख रहे हो कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 शब्द आ रहे हैं। ठीक है, एक अक्षर मिलाकर, यानी ये आपका वर्ड है, ये आपका वर्ड है, शब्द है। तो अब जरूर इनकी अपनी भी कुछ आइडेंटिटी होगी, कुछ आइडेंटिटी होगी। है तो ऑलरेडी ये सब्जेक्ट के ही पार्ट। किसके पार्ट हैं? सब्जेक्ट के। अच्छा, सब्जेक्ट के पार्ट को भी मुझे सेपरेट करनी है। तो अब यही चीज मुझे देखना है कि ये सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्सों पर हम लोगों को ध्यान देनी है। तो अब इसके जो पार्ट्स हमारे हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारी हो रही है डिटरमिनर। पहली पार्ट क्या होती है भैया? डिटरमिनर। पहली हो जाती है हमारी डिटरमिनर, डिटरमिनर। तो पहली पार्ट डिटरमिनर प्लस, अब इसको मैं क्वालिफायर कहूँ, ठीक है, क्वालिफायर, क्वालिफायर कहूँ। आर, फिर मैं इसको एडजेक्टिव भी कह सकता हूँ, एडजेक्टिव भी कह सकता हूँ, एडजेक्टिव प्लस, ठीक है, क्वालिफायर आर एडजेक्टिव। अब प्लस इसको मैं नाउन कहूँ, नाउन लिखूं, या फिर मैं मेन वर्ड कहूँ, या फिर मेन वर्ड कहूँ, या फिर मैं इसे हेड वर्ड कहूँ साथी, हेड वर्ड कहूँ, ठीक है, हेड वर्ड कहूँ। तो अब इसको इतने नामों से जानते हैं। अच्छा, इनके विषय में मुझे ध्यान देनी है। ये सब्जेक्ट के पार्ट निकल के आ रहे हैं। तो अब मुझे जरूरत इस बात की है कि इनके विषय में भी मुझे परिचित होना पड़ेगा। भाई ये क्या है डिटर्मिनर, क्या है क्वालिफायर और एडजेक्टिव,
तो डिटर्मिनर को तो ऑलरेडी हम क्वालिफायर और एडजेक्टिव को तो ऑलवेज हम जान रहे हैं। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, यानी विशेषण एडजेक्टिव की हिंदी विशेषण होती है। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। हिंदी कहती है इस बात को। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं भैया? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में अगर एडजेक्टिव की बात किया जाए तो एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बतलाती है। एडजेक्टिव ऑलवेज, एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण जो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतला दे मुझसे। जैसे कह दिया गया कि मेरी गाय काली है, मैं लिख दूं अगर हिंदी में देखो, मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है। तो मेरी गाय काली है, तो मेरी गाय काली है। तो अब यहाँ आप देखो किसके विषय में बात हो रही है? मेरी गाय के विषय में बात हो रही है। अब गाय कैसी है? काली है। गाय की विशेषता क्या है? कि गाय काली है। तो काली आपकी एडजेक्टिव क्या हो गई? एडजेक्टिव। तो बात समझ में आ रही ना? एडजेक्टिव हमेशा जो है नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बतलाती है। अगर मैं कह दूं भैया, ठीक है, लाल घोड़ा, अगर मैं कह दूं लाल घोड़ा, तो घोड़ा क्या है? नाउन। घोड़ा क्या है? नाउन है, संज्ञा है। घोड़े की विशेषता क्या है? कि घोड़ा लाल है, घोड़ा लाल है, ठीक है, घोड़ा लाल है। तो लाल क्या बन जा रहा है? एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है? एकदम बेसिक से सारी बातें हो रही है। क्योंकि अभी यहाँ पर एडजेक्टिव आने वाला है, तब हम बात को समझेंगे। अच्छा, डिटरमिनर जो होते हैं, अब आइए थोड़ा हम डिटरमिनर के विषय में पहले थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले नंबर पे है सब्जेक्ट जो हमारा खुला, तो डिटरमिनर प्लस क्वालिफायर आर एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी मैं सीधी सीधी बात करूं तो सब्जेक्ट के 3 फॉर्म्स होते हैं। सब्जेक्ट की कितने फॉर्म्स होते हैं? 3। कौन कौन? डिटरमिनर, दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव, तीसरे नंबर पे नाउन। और सीधे सीधे आप नाउन को दो तो 3 होते हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे किताबों में लिखे हुए वो नाउन के रूप में मिलते हैं, कहीं हेडमैन वर्ड लिखते हैं, कहीं पर हेडवर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो हम तीनों को जानेंगे कि सब मिला करके एक ही है, सब मिला करके एक ही है। अच्छा, अब आपको देखना है डिटरमिनर कहते किसे हैं। डिटरमिनर एडजेक्टिव या हेडवर्ड का प्रयोग हो। तो डिटरमिनर में मुझे देखना है यार, डिटरमिनर कहते किसे? डिटरमिनर का मतलब हो गया सीमितता, जो वाक्य की सीमितता यानी वाक्य की अपने लिमिटेशन को शो करता है, वाक्य के लिमिटेशन को शो करता है। अच्छा, जैसे हम डिटरमिनर को देखना चाहे, डिटरमिनर जैसे आपके हो गए एन, द, मैनी, द मैनी, सच, ठीक है, सच, जस्ट, सच, जस्ट, दीज, दीज, दोज, दीज, दोज, ठीक है, दोज, ठीक है, दैट, ठीक है, दैट, दिस, दिस, दैट, दिस, दैट। ये सब हमारे क्या है? डिटरमिनर है। क्या है? डिटरमिनर है। इनको हम डिटरमिनर के रूप में देखते हैं। तो पहली चीज हमारी क्या होगी? डिटरमिनर होगी। अब दूसरी चीज हमारी क्या होनी है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के विषय में मैंने आपको बता ही दी कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव के विषय में सारे लोग जान रहे हैं। एडजेक्टिव जो किसी नाउन यानी कि जो आपकी मेन सब्जेक्ट की विशेषता को शो कर रहा है, वो आपकी एडजेक्टिव हो रही है। कोई प्रॉब्लम? जो मेन, ठीक है, मेन कर्ता की जो विशेषता है वही एडजेक्टिव, वही एडजेक्टिव है। सीधी सीधी बात अब मैंने आपसे कहा भाषा में कि वाक्य जो आपके नाउन अथवा प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज क्वालिफाइड नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को साथ ही बतलाता है। अब बात आ गई भैया नाउन की। नाउन संज्ञा से ऑलरेडी आप लोग परिचित हो, ऑलरेडी यू नो अबाउट ऑफ नाउन। नाउन अगर नहीं होगा, मेन वर्ड नहीं होगा, हेडवर्ड नहीं होगा, तो पूरा सब बेकार हो जाएगा। उसका होना तो मस्ट है। सब्जेक्ट का मेन एक्टर आपका नाउन है। जैसे आप फिल्म में देखते हो साथी, तो मेन एक्टर उसमें के कोई न कोई हीरो होता है, कोई हीरोइन होती है, ठीक है। और अगर हीरो मर गया, ठीक है, तो कहानी खत्म हो गई। चाहे वो पहाड़ से गिर जाए, चाहे जितने लोग मिलके मारे, लेकिन बट वो मरता नहीं है, ठीक है। फिल्म के लास्ट तक चलता है। सारी फिल्म उसी के इर्द गिर्द में देखते हो, नाचती रहती। खैर, तो ये हमारी नाउन संज्ञा। तो नाउन को ऑलवेज आप लोग जान रहे हो।
आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको सेट करते हैं। अभी हमने कहा अ ब्लैक कैट रन्स, अ ब्लैक कैट रन्स, अ ब्लैक कैट, अ ब्लैक कैट, ब्लैक, ठीक है, अ ब्लैक कैट रन्स, अ ब्लैक कैट, अ ब्लैक कैट रन्स। अब यहाँ से हमें क्लियर करनी है अ ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है। तो पहले तो हम सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? अ ब्लैक कैट हमारी क्या हो जा रही है? सब्जेक्ट हो जा रही है। क्लियर हो रहा ना? अब ब्लैक कैट हमारी क्या हो जा रही है? आप कहोगे सर सब्जेक्ट हो जा रही है। रन्स क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। तो ये तुम्हारी प्रेडिकेट की फॉर्म्स होगी। और ये हमारा किसका फॉर्म्स है? आप कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट की पार्ट है, सब्जेक्ट पार्ट है। अच्छा, अ ब्लैक कैट, अ ब्लैक कैट में मुझे क्लियर करना है कि कौन कैसे वर्ड है। तो पहले हम एक चीज ध्यान देंगे, पहले नंबर पे हम नाउन को खोज लेंगे। नाउन को जब खोज लेंगे तब उसकी विशेषता देखना प्रारंभ कर देंगे कि भाई नाउन मुझे जब मिल गई, हम देखेंगे इस नाउन की विशेषता है क्या, उस पर नजर डालेंगे। तो क्या आप बता सकते हो ब्लैक कैट में नाउन कौन है? नाउन कौन है ब्लैक कैट में? नाउन, ओनली नाउन, दी ओनली नाउन। हाँ देवांश बताओ। कैट, ठीक, क्या हो रही है? कैट, वेरी गुड। तो कैट हमारी क्या हो जा रही है? आपका कैट नाउन हो जा रही है। कैट हमारी नाउन हो जा रही है, तो नाउन हमारी कैट हो गई। अच्छा, इस कैट की विशेषता क्या है? विशेषता है कि काली है। भाई लाल है कि काली है, नीली है, पीली है, लंगड़ी है, अंधी है, तो ये सब उसके कैरेक्टराइटिस हैं। तो बिल्ली कैसी है? काली है। तो काली क्या हो गया? एडजेक्टिव। काली क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब बचा खुचा भैया डिटरमिनर हो ही गया, उसके विषय में कुछ मुझे करना ही नहीं है, उसके विषय में मुझे कुछ करना ही नहीं है। हम पहले चीज सेंटेंस में ढूंढेंगे कि हमारी नाउन मिल जाए, जो मेन एक्टर है। अगर बिल्ली ना होती तो दौड़ती कौन? कौन काला होता? कोई कुछ ना होता। ठीक है, होना जरूरी था हमारी बिल्ली का, तो बिल्ली हमारी क्या है? नाउन हो गई। अब इस बिल्ली की विशेषता है बिल्ली भैया काले, एडजेक्टिव हो गई। बचा कुचा ए हमारा डिटरमिनर हो गई। इसको बात समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा डिटरमिनर है। अब मुझे ये देखना है एक चीज पे, लेकिन मुझे ध्यान देनी है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में, अगर मान लीजिए सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं आ रही है, तो डिटरमिनर ही एडजेक्टिव का काम करेगी। ठीक है, ये विशेष पॉइंट की बातें हैं। जब आपका नाउन तो मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव ना हो, तो अगर जैसे मैं लिखता अ कैट रन्स, अ कैट रन्स, अब बिल्ली एक ही है, बिल्ली एक ही है। अब बिल्ली की यहाँ पर विशेषता है कि बिल्ली भाई अकेली है, तो एक है। जबकि हम देख रहे हैं यार कि ए डिटरमिनर है सरेआम, ए डिटरमिनर है, बट इसके साथ टेकिंग नहीं है एडजेक्टिव की, सो ए इज योर एडजेक्टिव। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए ए हमारी क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी, एडजेक्टिव का काम करेगी। चलो भैया एक और हम करते हैं, उसके बाद एग्जाम में आते कैसे हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको मैं मिटा दूं ना। अब हम सब्जेक्ट पर काम करने वाले हैं कि एग्जाम में कैसे ये पॉइंट आते हैं साथी। तो यहाँ से मुझे देखनी है। तो अगर जैसे मैं लिखूं एन ओल्ड मैन सिंग्स, एन ओल्ड मैन सिंग्स, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन सिंग्स, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन सिंग्स, एन ओल्ड मैन सिंग्स। एक वृद्ध व्यक्ति गाता है, एक वृद्ध व्यक्ति गाता है। ठीक है, अब मुझे पहले टेकिंग किसकी करनी है? पहले सब्जेक्ट की टेकिंग करना है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एन ओल्ड मैन। पूरा सब्जेक्ट किसके विषय में बात हो रही है? बुढ़े व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। किसके विषय में? बुढ़े व्यक्ति के विषय में बात हो रही है। तो भैया यहाँ से अंडरलाइन करो, ये मुझे मिल गया सब्जेक्ट, ये मुझे मिल गया सब्जेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ साथी कि सब्जेक्ट को भी आप अलग करो, सब्जेक्ट को भी अलग करो। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले इसमें क्या करेंगे? नाउन पकड़ेंगे। पहले क्या करेंगे? नाउन की टेकिंग करेंगे। तो नाउन कौन हो रहा है? मैन। मैन हमारी नाउन आ गई, वेरी गुड। मैन हमारी नाउन आ गई। अच्छा, इस नाउन मैन की विशेषता क्या है? ओल्ड है। ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। बच्चा खुचायन क्या हो गया? डिटरमिनर। अब हम लोग एक फार्मूले पर पहुंच गए
कि पहले देखो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के पहले डिटरमिनर, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले ये डिटरमिनर आता है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप सीधे सीधे एक्सरसाइज आपको करवाऊं। एक्सरसाइज पर मैं चल रहा हूँ साथी। कैसे इसकी एक्सरसाइज आती है? एक्सरसाइज जो आपको मिलने वाली है, अगर वो ऐसे में देखता हूँ तो इसको जब सब्जेक्ट के एक पार्ट एडजेक्टिव फ्रेश भी होता है, इसमें एडजेक्टिव फ्रेश भी होता है, बट एडजेक्टिव फ्रेश